जो ख़वातीन सुबह जल्दी उठने की आदी होती हैं ना, बिलीव करें उनके घर का हर काम वक्त पे हो जाता है और हर काम वक्त पे भी हो जाता है। उनकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती और वो फ्रेश भी फील करती हैं और हर काम अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है और उनके घर के जो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं उनसे हैप्पी ही रहते हैं। ऐसा वो क्या करती हैं, तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने दिनों के बाद कहीं जाके मौसम कुछ ठंडा हुआ है, वरना ईद से पहले से मौसम शदीद तरीन गर्म था। मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ बारिश बरसी और कहाँ कहाँ ना पाकिस्तान में मौसम ठंडा हुआ। हमारे शहर तो हो गया। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे ना सुबह के कामों में बहुत बरकत है। सुबह के टाइम में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी हुई है। जो ख़वातीन सुबह जल्दी उठ के अपने काम स्टार्ट कर देती हैं ना, काम मैनेज कर लेती हैं, बिलीव करें उनके बाकी दिन का सारे काम आसानी से हो जाते हैं। वन बाय वन ही वो करती हैं पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। उनकी ज़्यादा इतनी उनको हर चीज़ की भी जल्दी भी नहीं होती, ना उनकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। सबसे पहले तो आप सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, लाजमी पढ़ें, चाहे एक रुकू ही क्यों ना पढ़ें पर पढ़ें ज़रूर। कुरान पाक की बहुत बरकत है, बहुत बरकत। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ना तो चाहिए, वैसे नहीं पढ़ा जाता तो एक रुकू तो मस्ट पढ़ना चाहिए ना। अगर आप सूरह यासीन, सूरह रहमान पढ़ लेते हो सुबह के टाइम, फिर तो आप कमाल ही कर लेते हो ना। और सुबह कोशिश करें कि आप जैसे आपने नाश्ता बनाना है तो आपको पता, आपने रात को आटा एक दिन पहले गूंद के रखें, आपको आटा ना गूंदना पड़े। और सबसे बड़ी बात ये जो ना, हम कमरे से निकलने से पहले पहले अपना बेड बना के निकलें, अपने कमरे की हर चीज़ सेट करके निकलें। 15 मिनट भी नहीं लगते, 15 मिनट भी नहीं लगते जब हम हर चीज़ सेट करके कमरे से निकलते हैं। वो चीज़ें जो कमरे में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि चाय के कप हो गए, पानी की बोतल्स हो गई, जो रात को हम ले आते हैं, वो कमरे से बाहर ले जाएं। आपका रूम सेट हो गया। नंबर 2, कोशिश करें कि सुबह के नाश्ते से पहले ठीक ठाक टाइम होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास ठीक ठाक टाइम होता है वॉशिंग मशीन लगाने का, क्योंकि गैस तो सुबह 6 बजे के बाद आ रही होती है। तो आपके पास 1 घंटा पहले आराम से होता है। अगर आप डेली वॉशिंग मशीन लगाते हो ना, तो कपड़े धोने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब एक चीज़ थोड़ी होगी ना तो उस पर टाइम भी थोड़ा लगेगा, आपकी एनर्जी भी कम लगेगी। और फिर आप कोई 5-10 मिनट के रेस्ट के बाद फ़ौरन आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर सकते हैं। और एक चीज़ की कोशिश करें कि अपने घर वालों को एक ही टाइम नाश्ता करने का ना पाबंद बनाएं। नाश्ता करने का, लंच करने का, डिनर करने का। ये होता है जिन घरों में ये होता है कि कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, उनको उन हिसाब से गरम गरम नाश्ता बना के दिया जा रहा होता है ना। ये वाली आदत बहुत बंदे को ना मतलब जलील करवा लेती है कि वो बंदा, मतलब कि वो बंदी तो फिर किचन में बाहर ही नहीं आ सकती। कि पहले 9 बजे वालों को नाश्ता बना के दिया, फिर 11 बजे वालों को नाश्ता बना के दिया, फिर 12 बजे वालों को नाश्ता बना के दिया, फिर दोपहर की खाने की तैयारी करने लग गई। इस तरह तो 12 बजे तक रात के किचन में ही रहेगी। तो एक टाइम टेबल अपने घर का सेट करें कि बच्चे बड़े उसी टाइम में करें। अगर नहीं हो सकता तो फिर कोशिश करो कि नाश्ता एक बार बना लो, खाना एक बार बना लो, फिर जो जो जिस टाइम उठता है वो गर्म करके खा ले। और सबसे बड़ी बात, जब आप कपड़े धोते हो तो कोशिश करो जिन जिन के कपड़े होते हैं ना उनको हैंड ओवर कर दो, ठीक है ना। जैसे अब आपके बच्चे अगर 10 साल से बड़े हैं या 10 साल के भी, उनको उनको कपड़े दें, उनको तय लगाने की, अपनी जगह पर रखने की आदत डालें। चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, दोनों को आदत होनी चाहिए अपनी चीज़ें संभालने की, अपने कपड़े संभालने की। उन्हें पता होना चाहिए हमारे कपड़े धुल के आए हैं, हमने रखने, हमने कहाँ रखने हैं और कैसे सेट करके रखने हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं। और बाज़ माएँ होती हैं लाड प्यार में, नहीं नहीं, अभी तो इनकी खेलने की उम्र है। यकीन करें, अगर आप बच्चों को पहले दिन से आदत नहीं ना डालते तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं वो बड़े होकर भी उनमें वो आदत पैदा हो ही नहीं रही होती। वो यही फ़र्ज़ करके बैठे होते हैं कि ये माँ का ही फ़र्ज़ है सिर्फ, ठीक है। तो ये आदत अपनी बेटियों में भी डालें और बेटों में भी डालें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना अब बना रही थी आलू आंडे, ज़रा हट के। इसमें ना मैंने शिमला मिर्च भी ऐड की थी, तो वो ना एक यूनिक सा टेस्ट आ गया था, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त खा खा के ना हम लोग थक गए थे। वैसे खाए तो सिर्फ 3 दिन ही था,
बस बस हो गई थी, ठीक है ना। इतनी शदीद गर्मी में चौथे दिन फिर हम लोग आलू आंडे में आ गए थे। यहाँ पे जी हमारे मोहल्ले में फेरी वाला आ गया था, जो कह रहा था आलू ले लो, गोभी ले लो, और पता नहीं क्या क्या कह रहा था ठीक है। तो अच्छा, मैं हम पे टॉपिक की तरफ आते हैं। तो कोशिश करें कि जो सुबह अपने बेड सेट करने की आदत, तो आपको है ना, अपना कमरा रूम सेट करके आते हो, ये अपने बच्चों में भी डालेंगे। कम से कम जो बच्चे आपके 9-10 साल की उम्र में, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनको ये आदत डालें कि वो अपना रूम सेट करके आएँ, अपना बेड सेट करके आएँ, अपने टॉयज़ खेलते हैं तो उन्हें समेट के भी आएँ, अपनी बुक्स कॉपीज़ बैग्स का वो खुद ख्याल रखें। अभी से आप कोशिश करोगे ना, तो फिर बच्चे आस्ता आस्ता आदी हो जाते हैं, रखना स्टार्ट कर देते, रखना करने लग जाते हैं, आपकी ना लाइफ आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आपने क्या बनाना है। सबसे मुश्किल सवाल ना, काम या सवाल कह लो, ये होता है कि आज हम क्या बनाएं। घर वालों से पूछो ना कि क्या बनाएं, तो घर वाले बड़े मज़े से कहते हैं जो दिल करे बना दो। ठीक है, अब जो दिल करे बना लेते हैं ना, फिर वो उनसे खाया नहीं जा रहा होता, होता है कि नहीं होता। तो जिस दिन आपने कुकिंग करनी है, ठीक है ना, तो आप एक दिन पहले सोचो कि आपने क्या बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी ठीक ठाक टाइम लग जाता है सोचने में भी कि क्या बनाना है। और ऐसा बनाएं कि जो सारे घर वाले ना आराम से खा लें, ठीक है ना। तो जो चीज़ बनानी है फिर चेक करें कि उस चीज़ से मतलब का सब्ज़ी मसाले आपके घर में मौजूद है, नहीं है तो एक दिन पहले मंगवा के रख लें। और इतनी शदीद गर्मी बन रही है ना, इस मतलब आप अगर 11-12 बजे कुकिंग स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत शदीद गर्मी होती है। तो कोशिश करें कि आपकी जो कुकिंग भी है ना, सुबह फर्स्ट टाइम ही हो जाए, ताकि बाकी दिन ना आपका आराम से गुजर जाए। और वो आपका फर्स्ट टाइम कुकिंग तभी हो सकती है कि आपने एक दिन पहले सोचा हो कि आपने क्या बनाना है, और फिर उसकी चीज़ें भी आपने मंगवा के रखी हों। फिर आप आराम सुकून से अपना नाश्ता करके, अपनी क्लीनिंग करके, जो सफाइयाँ आपने करनी है वो करके, आराम से फिर अपनी सब्ज़ी बनाते हो, फिर कुकिंग कर लेते हो। और फिर जो दोपहर का टाइम होता है, जिसने रोटी खानी आराम से उसकी रोटी बना ली। बाकी सारा टाइम फिर आपका आसानी से गुजरता है, आप फ्रेश भी रहते हो, आप इतनी शदीद गर्मी में थकते भी नहीं हो। पता है कि सब हर चीज़ बाद में, सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो आपकी सेहत है। अगर आप सेहतमंद हो तो सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको ज़रा सा बुखार भी हो जाए ना, तो सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो घर के काम करते हुए छोटे छोटे ब्रेक भी लें। अगर सुबह आपने फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन लगाई है, फिर कोई 10-15 मिनट वेट करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 10-15 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में भी मेरे लिए ये आसानी होती है, मेरा किचन मैंने रात को ही साफ़ किया होता है, आटा गूंदा होता है, तो मुझे इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं क्रिएट होता कि मुझे ये चीज़ें रेडी नहीं, मुझे ये भी करनी पड़ेंगी। तो अगर मैंने नाश्ता बना लिया, नाश्ता मैंने कर लिया, फिर कोई 10-15 मिनट का रेस्ट लेके मैं क्लीनिंग की तरफ जाती हूँ। फिर उसके बाद कोई 10-15 या आधे घंटे का टाइम लेकर फिर मैंने अगर कुकिंग करनी है, तो फिर मैं उस तरफ जाती हूँ, आराम सुकून से मैं फिर करती हूँ, ताकि अपने आप को आराम भी देती हूँ। ये जो जिस्म है ना, ये बॉडी है, जब हम जवान होते हैं ना, हम इसके साथ बड़ी ना, कहते हैं ना, बेदर्दी से काम लेते हैं कि अपने आप को घंटों घंटों कामों में बिजी रखते हैं। तब तो फील होता नहीं कि तब एक उम्र ऐसी होती है, एक एनर्जी अल्लाह ने इतनी दी होती है। फिर जब आपकी उम्र हो जाती है ना 35 से ऊपर, 40 से ऊपर, फिर जब जगह जगह से जिस्म के जोड़ दुखने लग जाते हैं ना, घुटने दुखने लग जाते हैं, कमर दुखने लग जाते हैं, कंधे दुखने लग जाते हैं, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ज़्यादा देर झुक के काम नहीं हो रहा, ये भी उसी वजह से होता है कि जब आपकी ये जो होता है ना जवानी वाला टाइम, इसमें आपने रज के अपने ना बॉडी के साथ ना बुरा सलूक किया होता है कि घंटों घंटों काम करते हो। तो अपने इस जिस्म पे रहम करें, ताकि इसको आराम पहुंचे, ये आपके साथ काफ़ी देर तक चले। वो तभी है ना कि आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे के काम करें। ये सबसे अच्छी चीज़ है, कोई छेती मचाने की ज़रूरत नहीं है, आराम सुकून से काम करें। हर काम के बाद अब मैं आपको 10-15 मिनट का रेस्ट तो लाजमी दें, फिर वो काम करें। जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना, सारे आपके काम हो जाते हैं, तो आपके पास दिन का एक बहुत बड़ा टाइम बच जाता है, जिस पे आप सो भी सकते हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। कोई पेंडिंग काम होते हैं ना,
वो भी होले होले होने लग जाते हैं आस्ता आस्ता, कि आपके पास टाइम इतना होता है कि आप इतने फ्रेश होते हो, आसानी से उनको भी करने लग जाते हो। पर ये तभी होता है जब हमारे घर के जो डेली के काम है वो कंप्लीट हो जाए। फिर वो जो हमारे जो पेंडिंग पड़े होते हैं ना काम, अच्छा मैं कल करूँगा परसों करूँगा, फिर उनका टाइम आ जाता है, वो हम आसानी से ही कर लेते हैं। यहाँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप देखो, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने जल्दी काम करती हूँ, बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ। मेरे पास दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस के बारे में एडिट करना, शॉर्ट्स को एडिट करना और उन पर वॉइस ओवर करने के लिए मेरे पास वसी टाइम होता है। लेकिन अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता रात को लेट सोए हुए हैं तो फिर सुबह लेट उठें, फिर हर काम लेट होता है। फिर सम टाइम होता है बास काम तो छोड़ने ही पड़ जाते, स्किप करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं रहता करने को, वो नेक्स्ट डे चले जाते हैं। तो इसलिए सुबह के टाइम जल्दी उठना, सुबह के टाइम पे काम करना, उसमें बड़ी बरकत है। बरकत भी बहुत है, आसानी भी बहुत है और खैर भी बहुत है। ये खुद अपने आप में भी आदत डालें, अपने बच्चों में भी आदत डालें। आदतें ना आस्ता आस्ता ही डलती हैं, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आस्ता आस्ता छोटे छोटे बेबी स्टेप उठाएं। छोटे छोटे गर्मियों में ना ये रूल्स हैं, इन्हें फॉलो करें, जिसमें आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश भी रहेंगे और अपने घर के काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से भी कर सकेंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो यमी यमी सा हलवा है ना, ये मेरी भाभी की अम्मी ने बना के भेजा था, बहुत मज़े का बनाती हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। यहाँ मेरे ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। वो शदीद गर्मी है, परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।